Hello everyone, welcome to MT Educators. I hope you all are doing good. तो आज का हमारा टॉपिक है NCERT. तो let's get started with it. NCERT stands for National Council of Educational Research and Training. It was established on 1 September 1961 with a view to improve school education. Its headquarters are in New Delhi. It is an autonomous organization registered under the Societies Registration Act 1960. It functions as an academic advisor to the Department of Education, Ministry of Human Resource Development or HRD Ministry on all matters pertaining to the school education. NCERT plays a significant role in formulating and implementing policies and programs in the field of education, school education in the country. जैसे आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ लॉन्च की हुई हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया। उन सबको इम्प्लीमेंट करने में एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। देन एनसीईआरटी इज़ होली फाइनेंस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनसीईआरटी को डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फाइनेंस करता है। और उसके बाद बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एनसीईआरटी और द मेंबर्स विच आर इन एनसीईआरटी। सबसे पहले इसमें आता है प्रेसिडेंट, जो यूनियन मिनिस्टर भी होता है एजुकेशन का, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और प्रेसिडेंट ऑफ एनसीईआरटी। देन चेयरमैन ऑफ यूजीसी एज एक्स ऑफिशियो मेंबर, then all the state education ministers and those of union territories having legislature, then chief executive counselor of Delhi, then secretary to the government of India for education and social welfare works as ex officio member, then 4 vice chancellors of universities, one from each region. We can say कि जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में से सभी रीजन्स में से एक एक वाइस चांसलर्स को हम ले सकते हैं, जो बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके वाइस चांसलर्स को। एंड 12 nominees of the government of India, among whom 4 are teachers, and all the members of executive committee. इसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसके बाद हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। Executive, this committee takes decisions on all matters concerning the affairs of NCERT. It composes, first is director, who is the secretary to the government of India, and then joint director and dean of academic and research and secretary. So these form the executive committee. Then let's talk about the functions of NCERT. First is educational role of NCERT. To assist the Ministry of Education in formulation and implementation of its policies in the field of school education. अगेन वही बात जो मैंने अभी बताया कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, उनको असिस्ट करने में और उनको इम्प्लीमेंट करने में एनसीईआरटी बहुत बड़ा रोल निभाती है। देन टू डेवलप नेसेसरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सटेंशन सर्विसेज एंड एडवांस ट्रेनिंग। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या ट्रेनिंग होती है, टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है, बच्चों के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और प्रैक्टिकल जो नॉलेज होती है, उसमें भी एनसीईआरटी का एक रोल है। देन टू कीप कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड यूनिवर्सिटीज़। जो सेंट्रल जो मिनिस्ट्रीज हैं और स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके साथ कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी रखती है in order to improve the school education, so that the students can be benefited more. Okay, then programs of NCERT. NCERT keeps link with the international organizations UNESCO and UNICEF. For example, UNESCO and UNICEF to study specific educational problems, to carry on exchange programs and to get some international aid in the field of education.
तो इसका मतलब है एनसीईआरटी जो है वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनेस्को हो गया और यूनिसेफ हो गया, इनके साथ लिंक रखती है। जैसे आपको पता है कि यूनेस्को में मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया, यूनेस्को एक जो इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देती है, तो उसमें ये इसके साथ लिंक रखती है टू स्टडी स्पेसिफिक एजुकेशनल प्रॉब्लम्स पर फोकस करने के लिए और उनको डायग्नोज और उनके लिए रेमेडी देने के लिए ये इनके साथ लिंक रखती है, और इंटरनेशनल एड देने के लिए एंड एक्सचेंज प्रोग्राम्स को कैरी ऑन करने के लिए। एक्सचेंज प्रोग्राम्स का मतलब जैसे वहाँ के राइटर्स की बुक्स यहाँ पर आती हैं, उनके जर्नल्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ वालों के राइटर्स के जर्नल्स और बुक्स वहाँ पर जाती हैं। तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स को कैरी ऑन करने के लिए भी एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। देन एफर्ट्स टू यूनिवर्सलाइज प्राइमरी एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया में अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट जो प्राइमरी एजुकेशन है और एलिमेंट्री एजुकेशन है फॉर द 6 to 14 years ऑफ एज चिल्ड्रन, उनके लिए ये एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। तो ये उनका एक एफर्ट है टू यूनिवर्सलाइज प्राइमरी एजुकेशन। एंड देन प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स ऑफ all school subjects in various languages of the country। एनसीईआरटी बुक्स भी प्रोवाइड करती है सभी सब्जेक्ट्स की इन वेरियस लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री, वो एक स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनकी। देन पब्लिकेशंस ऑफ एनसीईआरटी, टेक्स्ट बुक्स, सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल, वर्क बुक्स, टीचर्स गाइड्स, जर्नल्स एक्सेट्रा। एनसीईआरटी के अपने भी कुछ पब्लिकेशंस हैं, जैसे टेक्स्ट बुक्स होती हैं, सप्लीमेंट्री रीडिंग फॉर टीचर्स, वर्क बुक्स होती हैं, टीचर्स के लिए गाइड्स होती हैं, और जर्नल्स जो होते हैं, जो एजुकेशन के ऊपर जो जर्नल्स होते हैं वो एनसीईआरटी बनाती है, पब्लिश करती है उनको। और उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट भी में भी बहुत बड़ा रोल है एनसीईआरटी का। देन नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम, ये एक स्कीम है जिसके तहत एनसीईआरटी जैसे टैलेंटेड बच्चों को देखती है और कोई टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है जिसमें वो क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर उनके लिए स्कॉलरशिप्स देती है। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ एनसीईआरटी। देन नोट, जो करंट जो हमारे प्रेसिडेंट हैं एनसीईआरटी के, वो हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल एंड चेयरमैन हैं डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। So this was the topic for today, NCERT. I hope you guys like the video. If you like the video, kindly like, subscribe and share and stay connected. Thank you.